नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मंगलवार को दावा किया कि संगीत आइकॉन जुबिन गर्ग के मामले की जांच करने वाली एसआईटी और बीजेपी का आईटी सेल मिलकर काम कर रहे हैं। गौरव ने कहा कि ये लोग जुबिन गर्ग को न्याय देने में गंभीर नहीं है। उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल पर भी हमला करते हुए कहा कि उनका ध्यान श्याम कानू मेहता की सुरक्षा पर है, न कि जुबिन को न्याय दिलाने पर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और इवेंट मैनेजर श्याम कानू मेहता के बीच गहरे संबंधों का इशारा दिया और दोनों को बूंदिया भुजिया बताया। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि गौरव गोगोई के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उनका कहना था कि गौरव गोगोई ने असमिया पहचान का समर्थन करने का दावा करते हुए उत्तेजक और भड़काऊ बयान दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को अरुणोदय 3.0 योजना लॉन्च की। इस तीसरे चरण में अब 38 लाख महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को हर महीने 1250 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के जरिए हर महीने 410 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को नियमित और सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। इस बार वोटिंग 2 फेज में होगी। पहले फेज में वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज में 11 नवंबर को होगी। सभी वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वकील ने बाहर जाते समय नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमले की निंदा की। आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और बीसीआई ने उन्हें निलंबित कर दिया। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। अब तक 60 से अधिक लोग मारे गए हैं। कई क्षेत्रों की सड़कें, खेत और घर पानी में डूबे हैं, जिससे सामान्य जीवन ठप हो गया है। प्रभावित परिवारों को कम्युनिटी शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस और नेपाल पुलिस की टीमें बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य में जुटी है। सड़क, पुल, बिजली और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है। पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस को दूसरी बार निशाना बनाया गया। ट्रेन में लगे बम के धमाके से कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। धमाके की जिम्मेदारी बलूच विद्रोही समूह बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली है। जिस समय हमला हुआ, ट्रेन पेशावर की तरफ जा रही थी। हमले के तुरंत बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा कानून को मंजूरी दे दी है। अब मदरसा बोर्ड खत्म करने की शुरुआत हो गई है। इस कानून के बाद राज्य के सभी मदरसे को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना होगा और उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ना होगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने मदरसा बोर्ड को खत्म कर मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोमवार की शाम एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया और आग पकड़ते हुए हाईवे पर जा गिरा। यह हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस मुहैया कराता था। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका में आयात होने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। इस कदम का मकसद अमेरिकी ट्रक निर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। इसका असर कई देशों पर पड़ेगा, जिनमें मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड प्रमुख है। पहले ये टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 1 नवंबर 2025 कर दी गई है। बिया, जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেনকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেনকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেনকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.